नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज दुर्गा पूजा की सप्त यानी कि 7 आरती को लेकर बात करेंगे। सप्त अरात्रिक कहा जाता है दुर्गा पूजा के। ये सारे विषय वैसे मैंने बहुत बार आप लोगों से देखिए 5 साल का हमारा ये सफ़र हो गया है, तो नवरात्र के कई सारे विषयों में मैंने आप लोगों को ये सारे विषय जो है पहले भी बताया है। पर क्या होता है जैसे जैसे नए लोग जुड़ते जाते हैं तो उनके सवाल और उनके आग्रह को देखकर जो है नए तौर पर जो है कुछ वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज हमारा विषय जो कि नवरात्रि के सप्तरात्रिक है। ये नवरात्रि के सप्तारात्रिक या दुर्गा पूजा के बहुत सारे लोग कहते हैं कि दुर्गा पूजा के दादा, बहुत सारे लोगों की मैं ये देखता हूँ कि जिनके प्रतिपद से जो पूजन करते हैं वो नवरात्रि कहते हैं, पर जो सप्तमी से पूजा करते हैं, सप्तमादिकल्प से पूजा करते हैं, वो कहते हैं कि दुर्गा पूजा। तो दोनों ही दुर्गा पूजा है। चाहे आप प्रतिपद से करें, चाहे आप सप्तमी से करें। हाँ, नवरात्रि 9 दिन का जो होता है उसे नवरात्रि मूलतः कहा जाता है, पर दुर्गा पूजा दोनों ही है। दुर्गा पूजा शब्द जो है दोनों में ही आप बोल सकते हैं, कोई उसमें समस्या नहीं है। ये एक जो है एक तरीका है लोगों का कहने का। मैंने देखा है कि 9 दिन का अगर वो करते तो नवरात्रि कहते हैं, और सप्तमी से अगर कर रहे हैं तो उसे दुर्गा पूजा कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, दुर्गा पूजा दोनों ही है। तो जो भी हो, दुर्गा पूजा के सप्त अरात्रिक देखिए, प्रतिपद से ही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि हमारा चैनल हिंदी चैनल है। तो हिंदी में जितने भी सारे लोग जुड़ते हैं ना, वो नवरात्रि से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। मैं सप्तमी के विषय में भी आऊँगा, पर ये हमारा मैं प्रतिपद से ही आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, प्रतिपद जो होता है वो पहला दिन होता है। तो पहला दिन जो है, पहले दिन सूचना आरती एक होती है, अर्थात जो है प्रतिपद के दिन आपने कलश आदि स्थापना आदि किए तो सूचना आरती आदि ये एक होगा। प्रतिपद के दिन जो है वो मंगल आरती नहीं होता है। बेल पूजन आदि के प्रतिपद के दिन आप बेल पूजन आदि कर रहे हैं, उसके बाद जो है आप कलश आदि स्थापना, प्रतिपद आदि कल्प में कलश आदि स्थापना आप माँ के सामने करते हुए जो है पूजन आदि कर रहे हैं। तो ये जो पूजा है, इस दिन मतलब प्रतिपद के दिन जो है अलग से मंगल आरती नहीं होता है। वहाँ पर सूचना आरती मतलब पूजा शुरू हो रही है। सूचना का मतलब होता है आरंभ होना, शुरू होना। तो सूचना आरती जो है प्रतिपद के दिन किए जाते हैं। तो प्रतिपद के दिन सर्वप्रथम जो है ये सूचना आरती होती है। उसके बाद जो है मतलब कलश आदि स्थापना करके जिनके प्राण प्रतिष्ठा आदि है तो वो प्राण प्रतिष्ठा आदि करते हुए जो है प्राण प्रतिष्ठा आरती करेंगे। तो कलश आदि स्थापना के बाद भी जैसे कि आरती की जाती है, तो ये वही जो है वो सूचना आरती है। तो प्रतिपदा के दिन जो है, जो लोग सप्तमी से भी जो है कलश रख रहे हैं, जो लोग सप्तमी से कलश आदि रखते हुए सप्तमादि कल्प में पूजन कर रहे हैं, उनके लिए भी जो है उसी दिन एक सूचना आरती होगी। मतलब मंगल आरती जो पहला दिन होता है उस दिन मंगल आरती नहीं होता है, उस दिन सूचना आरती होती है। तो उसके बाद जो है दूसरे दिनों से जो है मंगल आरती जो है वो होगा। मतलब सुबह की पहली जो आरती है वो मंगल आरती होती है। मतलब प्रथम जो आरती है हर दिन की, नवरात्रि के हर दिन की जो प्रथम आरती है वो मंगल आरती है। उसके बाद जो है पूजा आरती, यानी कि आप दशोपचार में पूजन कर रहे हैं, आप जो है षोडशोपचार में पूजन कर रहे हैं, आप कोई भी उपचार आदि में पूजन कर रहे हैं। तो उपचार आदि में पूजा में जो है आप ने जो है सभी कुछ निवेदन आदि किया। उसके बाद जो है उपचार विधि निवेदन के बाद जो है एक आरती होती है जिसे पूजा आरती कहा जाता है। यानी कि पूजा आदि निवेदन के बाद जो है जो आरती होती है उसे पूजा उपचार निवेदन आरती कहा जाता है। और एक आरती होती है, मैं आपको ये बता दूं, जो कि सप्त अरात्रिक के विषय में मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर एक विषय मैं बता दूं आप लोगों को। वो होता है महास्नान आदि जहाँ पर किए जाते हैं दुर्गा पूजा में, जहाँ पर स्नान आदि कराए जाते हैं। तो स्नान आदि कराने के बाद भी जो है एक आरती होती है। स्नान आदि के बाद भी जो है एक आरती होती है। पूजा के पहले जो स्नान आदि कराए जाते हैं उसके बाद जो है आरती किए जाते हैं। तो ये मूलतः जो है धूप आरती किए जाते हैं। मतलब
स्नान वस्त्र आदि, स्नान के बाद वस्त्र आदि कराने के बाद जो है ये धूप आरती किए जाते हैं। पर महास्नान का चलन तो वैसे देखा जाए तो मूलतः जो है वो बंगाल में ही है, तो इसीलिए ये वाले आरती जो है बाहर उतना प्रचलन में नहीं है। ये वाले आरती जो है वो उतना प्रचलन में नहीं है। तो मंगल आरती के बाद आप पूजा आरती करेंगे। उसके बाद जो है भोग आरती, दोपहर के भोग आदि देने के बाद जो है भोग आदि देने के बाद जो है जो भी आप भोग दे रहे हैं, पूरी सब्जी का भोग लगा रहे हैं, आप फलों का भोग लगा सकते हैं, मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, जो भी आप भोग दे रहे हैं। केवल नारियल, बहुत सारे लोग जो है ना 8 नारियल का भोग लगाते हैं माता रानी को। बहुत जैसे कोंकण आदि क्षेत्र में ये बहुत चलन में है कि नारियल जो है उसका भोग लगाए जाते हैं, या फिर नारियल से बना हुआ कुछ ही उसका ही भोग लगाए जाते हैं। कोंकण में तो ये रिवाज बहुत ज़्यादा है, बहुत सुंदर लगता है मुझे ये विषय जो है, और आंध्र की तरफ भी ये रिवाज है। तो जो भी आप दे रहे हैं भोग में माता रानी को जो है तो ये चढ़ाते हुए जो है आरती करना, तो उसे भोग आरती कहा जाता है। तो मंगल आरती हो गया, उसके बाद जो है पूजा आरती, उसके बाद जो है ये भोग आरती। इसके बाद जो है वैकाली कहा जाता है, यानी कि 4 बजे जो है, 4 बजे दोपहर के बाद 4 बजे जो है जो कि अपराह्न कहा जाता है, अपराह्न का समय होता है। तो 4 बजे जो है मतलब भोग आदि के बाद माता को थोड़ा विश्राम दिए, उसके बाद जो है 4 बजे जो है माँ को फिर से जो है एक आरती करते हुए, माँ को थोड़ा सा उस समय मुँह धोने का जल आदि ये सब कुछ प्रदान करते हुए एक आरती किए जाते हैं। इसे जो है वैकाली आरती कहते हैं, वैकाली आरती जो है इसे कहा जाता है। इसके बाद जो है, इसके बाद शाम के आरती के लिए माँ को जो है श्रृंगार आदि कराए जाते हैं, पुष्पमाला आदि से जो है वो सजाए जाते हैं, धूप विलास किए जाते हैं। तो उस समय भी जो है एक संक्षिप्त आरती होती है। ये जो है मूलतः श्रृंगार आरती है, ये जो है मूलतः श्रृंगार आरती है, श्रृंगार आरती इसे कहा जाता है। और इसके बाद जो है संध्या आरती, मतलब सबसे बड़े तौर पर अगर आरती की अगर बात की जाए तो संध्या आरती ही सबसे ज़्यादा बड़े तौर पर सभी मिलकर करते हैं, बहुत सुंदरता से करते हैं, बहुत सारे उपचार आदियों को लेकर करते हैं, तो संध्या आरती। और इसके बाद जो है शयन के समय जो है, मतलब शयन के पहले जो है, जो भोग आदि रात्रि भोज आदि देने के बाद जो है शयन के लिए, माँ को विश्राम के लिए, रात्रि शयन विश्राम के लिए जो है माँ को हम जो है अनुरोध करते हुए कि माँ आप रात्रि शयन करें, यानी कि विश्राम करें, ये कहते हुए एक आरती किए जाते हैं। ये जो है शयन आरती कहा जाता है। तो ये 7 आरती, ये 7 आरती जो है मुख्यतः किए जाते हैं। ये 7 आरती देखिए, आप बहुत कुछ जो है नवरात्रि के समय बहुत लोग बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। नवरात्रि का जो समय होता है उस समय सभी लोग बहुत सारे सेवा बहुत कुछ जो है वो नहीं कर पाते, पर आप अगर जो है इन 7 आरती भी अगर करते, इन 7 माध्यम से अगर आप आरती करते हैं तो भी जो है आपका पूजा जो है ना वो संपूर्ण होता है। मतलब बहुत आपको उपचार आदि विधि नहीं आता, बहुत आपको केवल शायद पंचोपचार आदि ही आते हैं। तो आरती अगर आप जो है सही तरीके से निवेदन करके जो है अगर आप पूजन करते हैं, तब जो है तो वही जो है आपकी पूजा को संपूर्ण करता है। शास्त्रीय नियम अनुसार जो है आरती जो है हर पूजा के अगर कुछ अधूरा रह जाए, पूजा में कोई अधूरा आदि रह जाए, तो आरती उसे पूर्ण करता है। तो आप अगर इस 7 भाग में जो है इतनी सुंदरता से अगर 9 दिनों तक हो, या फिर सप्तमी से पूजन कर रहे हैं, देखिए बहुत सारे लोग जो है ना जो सप्तशती पाठ आदि भी नहीं कर पाते हैं, तो मैं उन्हें कहूँगा आप भवानी अष्टकम जो है वो पाठ करिए और माँ की इस प्रकार से आरती सेवा पूजन करिए। आरती के जो द्रव्य हैं, ये धूप दीप आदि, ये आप पूर्णता निवेदन करते हुए माँ की पूजन आप करिए, और पंचोपचार आदि से जो है धूप दीप से जितना आप पूजा निवेदन कर पा रहे हैं आप उतना करिए, और इस प्रकार से जो है आरती सेवा करिए। तो ये 7 आरती क्या हो गया, ये जो है मंगल आरती, पहले दिन सूचना आरती होगी और उसके दूसरे दिन से जो है मंगल आरती। तो मंगल आरती, उसके बाद पूजा आरती, उसके बाद जो है भोग आरती, उसके बाद जो है वैकाली जो है वो आरती, उसके बाद जो है मतलब 4 बजे
अपराह्न की 4 बजे जो है 4 पीएम को जो है जो आरती होगी उसे वैकाली आरती कहते हैं। माँ को विश्राम के बाद उठते ही माँ को जो है ना उस समय मुँह धोने के जल आदि दिए जाते हैं। उसके बाद जो है श्रृंगार आरती यानी कि धूप विलास आदि फूल माला से सजाते हुए धूप विलास आदि करते हुए श्रृंगार आरती। उसके बाद जो है ये भी संक्षिप्त होता है। उसके बाद जो है संध्या की आरती, संध्या आरती जो है, संध्या आरती मूलतः जो है 7 या साढ़े 7 बजे किए जाते हैं और श्रृंगार आदि आरती ऐसे ही 5 साढ़े 5 बजे 5:30 इस टाइम में किए जाते हैं। संध्या आरती उसके बाद जो है माँ को शयन विश्राम के लिए अनुरोध करते हुए जो है शयन आरती, शयन आरती। तो ये 7 आरती हो गया। मंगल आरती, पूजा आरती, उसके बाद भोग आरती, उसके बाद जो है वैक्याली आरती, उसके बाद जो है श्रृंगार आरती, उसके बाद संध्या आरती और उसके बाद जो है शयन आरती। तो नवरात्रि में दुर्गा पूजा में जो है आप इस सप्त आरात्र के माध्यम से जो है माँ की आरती सेवा पूजन जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।